Hira kumar, hira kumar, soya, 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 soya. नमस्ते। नमस यूनिवर्सिटी के व्याख्यान 59 में आपका स्वागत है। मैं भगवान गणेश आज घर और आध्यात्मिकता के बारे में बात करना चाहता हूँ। घर प्रत्येक मनुष्य का आधार या जड़ है। एक मजबूत जड़ पेड़ों को लहराने, भरने और दुनिया में अनोखी उपस्थिति प्रदान करने में मदद करता है। फिर मनुष्य को यह गलतफहमी क्यों है कि अध्यात्म उसे उसके समाज या घर से दूर ले जाता है? आइए इसे हम एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और कोमल के बारे में बात करते हैं, जो मेरी सह शिक्षक है नमस यूनिवर्सिटी में। कोमल अप्रैल 2016 से 2018 तक एकांत जीवन जी रही थी, क्योंकि उसे ईश्वर की ओर से कुछ आध्यात्मिक उपहार मिले थे। लेकिन लंबे समय से जड़ें जमा चुके मनोविज्ञान और अध्यात्म के प्रति धारणा के कारण उसे लगा कि उसे भी अब अपना घर छोड़ना होगा और इसके कारण उसे अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा था और मदद नहीं मिल रही थी स्वयं को समझने के लिए। बाद में परमात्मा द्वारा निर्देशित किया गया था कोमल को कि वह आध्यात्मिक उपहार को स्वीकार करे और साथ ही साथ जीवन का आनंद पहले की तरह लेती रहे। और फिर उसे आश्चर्य हुआ कि आध्यात्मिक दुनिया से उसके संबंध ने उसे माता पिता, भाई बहनों और दोस्तों के साथ अपने बंधन को मजबूत करने में मदद की, क्योंकि उसने अपने उपहारों को प्रोफेशन में बदलने से पहले घर और स्वयं पर परिवर्तन लाने का फैसला किया। सदियों पुरानी मान्यताओं और प्रतिमानों को तोड़ने की प्रक्रिया में उसे अपने परिवार से विरोध और पूछताछ का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और जड़ें जमाए रखी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार के सदस्यों का आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर विकास हुआ। हर परिवर्तन के लिए समय, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान गणेश और रचनाकार के सभी लोग आध्यात्मिक प्राणियों में से प्रत्येक को अपने समाज में आपसी प्रेम और सम्मान के साथ खिलते हुए फूल के रूप में देखना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने आध्यात्मिक उपहार और शक्ति का विकास कर लेते हैं, तो गैर आध्यात्मिक लोगों का तिरस्कार ना करें। उनकी आत्मा को चेतना की निचली अवस्था से विकसित कराएं और ऊपर उठने के लिए उनकी तरफ सहायक हाथ बढ़ाएं। आध्यात्मिकता हमेशा अनुष्ठानों, उपचारों या प्रेम, सद्भाव, दृढ़ता और अपने स्वयं के समाज के प्रति सेवा करने के सच्चे इरादे के बारे में भी है। अपने संबंधों को एक पौधे की तरह पोषण दें। परिवार और समाज से दूरी बनाने की कीर्ति अनुचित है। अपने धार्मिक क्रिया का अभ्यास करें, लेकिन अपनी जड़ों से अलग ना हो। जैसे पौधों को विकसित होने में वर्षों का समय लगता है, वैसे ही आपके रिश्ते को भी विकसित होने में आपको दृढ़ रहने की आवश्यकता होगी। लोग संन्यास को मोक्षदायक के रूप में चुनते हैं। क्रांति और परिवर्तन के लिए विश्वास, मेहनती कार्य और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। कोमल ने परिवार के सदस्यों के साथ अपने आत्मिक उद्देश्य को उजागर किया, मतभेदों को दूर किया, ताकि सब साथ में सामूहिक रूप से भरे और विकसित हो। वह सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने आत्मा की आवाज पर भरोसा करती रही। दिव्य प्राणियों के साथ संबंध जीवन में दिशा सूचक यंत्र या मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। भगवान गणेश इससे आप सभी को बता रहे हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ प्रेम, दृढ़ता और एक लक्ष्य के प्रति
सकारात्मक निरंतर कार्य करना है। अपने भीतर की दुनिया में कार्य करें और धैर्यपूर्वक देखें, क्योंकि वे कार्य आपके वास्तविकता को आकार देती है। जिम्मेदारी से आप अपने और अपने प्रियजनों के जीवन में गहरे बदलाव ला सकते हैं। अपने आंतरिक आवाज़ को अपना आंतरिक कंपस बनने दें। फिलहाल आप सभी से मैं भगवान गणेश निवेदन करता हूँ कि आप अपना ध्यान व्यक्तिवाद से हटाकर सामूहिकता की ओर केंद्रित करें। पॉडकास्ट में आप जो तस्वीर देख रहे हैं वह 5D अर्थ की वृद्धि और विकास के लिए पारिवारिक सद्भाव, आंतरिक परिवर्तन, विकास और चेतना के सामूहिक बदलाव का प्रतीक है, जिसे कोमल द्वारा डाउनलोड किया गया है और मार्टिना वायलेटा यंग द्वारा चित्रित किया गया है। मैं कामना करता हूँ कि आप अपनी यात्रा में स्वस्थ रूप से आगे बढ़ें। भगवान गणेश का आपको प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद। Hira Kumar, Hira Kumar.